नमस्कार सभी यूपी वालों। जैसे कि हम आपको बताएं, यूपी के 75 जिलों के बारे में हम एक एक करके बता देंगे। तो आज को ये पार्ट 5 है जिसमें हम कुछ जिलों के बारे में बात करेंगे। जो आपका रहेगा महाराजगंज, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रायबरेली, रामपुर, लखीमपुरी खीरी, ललितपुर और लखनऊ, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पैसा क्यों रुका है उसके बारे में बात करेंगे, किन किन वजह से रुका है और सभी जिलों का क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी हम सारा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। चलिए खबर क्या है वो सुनिए। उत्तर प्रदेश के इन जिलों महाराजगंज, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रायबरेली, रामपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के पैसों को लेकर लोग वाकई बहुत परेशान है। ठीक है, कई महीना से लाभार्थी के खाते में अगले किस्त का पैसा नहीं पहुंचा, जिससे लोगों के मकान अधूरे पड़े हैं। इन देरी के पीछे एकदम सच्ची और ताज़ा वजह क्या है, इन्हें बिना किसी घुमाऊ फिराऊ के सीधे समझिए। तो सारा बात यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बस अच्छे से समझना है। पैसा क्यों रुका हुआ है, असली वजह क्या है वो देखिए। सरकार की तरफ से पैसा रोकने और देरी होने के 3 सबसे बड़े तकनीकी और प्रशासनिक कारण है। सबसे पहला जियो टैगिंग और वेरिफिकेशन में सख्ती। बहुत लोगों का तो जियो टैगिंग ही नहीं हुआ है और बहुत सारी जगहों पे वेरिफिकेशन बार बार किया जा रहा है। एक बार हुआ फिर से दोबारा वेरिफिकेशन कर रहा है। तो देखिए, सरकार ने नियम कड़े कर दिए। पहले या दूसरी किस्त मिलने के बाद जब तक अधिकारी आपके अधूरे मकान की फोटो लेकर सरकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं करते, तब तक अगली किस्त जारी नहीं होती। कई जिलों में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह काम लटका हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे अधिकारियों का लापरवाही के कारण आप लोगों को पैसा मिलने में देरी हो रहा है, भले ऊपर से पैसा आ गया है। वहीं देखिए और क्या बात है, तो आधार और बैंक अकाउंट की लिंकिंग। केंद्र सरकार अब सीधे बैंक खाते में पैसा भेजती है। कई लाभार्थी का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है। तो ये तो कुल लोगों के लिए हो गया जिसका पैसा आना है और बैंक खाता IFSC कोड बदल गया है। इस वजह से हजारों भुगतान रिजेक्ट या पेंडिंग मोड में चले गए हैं। और बहुत लोगों का तो ऐसे हुआ, फॉर्म के पहले नाम कुछ और था और शादी के बाद कुछ और नाम हो गया तो वो फॉर्म में बदल गया। ठीक है, तो इसके कारण भी पैसा रुक रहा है। आगे देखिए कि नया बजट और किस्तों की रीशेड्यूल होना। तो बार बार किस्तों का रीशेड्यूल हो रहा है जिनके कारण आप लोगों को पैसा अटका हुआ है और नहीं मिल रहा है। वित्त वर्ष के बदलाव और नए सर्वे आवास प्लस ऐप के डाटा को अपडेट करने के चक्कर में कागजी कार्रवाई में देरी हुई है, जिससे ऊपर से फंड रिलीज होने में वक्त लग रहा है। अब ऊपर से फंड रिलीज होने का मतलब राज्य से आप सभी के गांव में, ब्लॉक में पैसा भेजने में लेट हो रहा है, क्योंकि ऊपर से केंद्र की तरफ से तो पैसा भेज दिया गया है। तो सभी जिलों के बारे में देखिए, इन जिलों का ताज़ा रिपोर्ट क्या है तो बात करते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी, महाराजगंज और मिर्जापुर कि यहाँ पे वर्तमान स्थिति और समस्या क्या है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्रामीण है, शहरी का फिर भी थोड़ा मोड़ा ठीक है। हजारों लोगों का मकान पिंत या लिंटन के स्तर पर रुका हुआ है, क्योंकि दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा ब्लॉक स्तर से अप्रूव भी नहीं हुआ है। भले केंद्र से पैसा तो दे दिया गया लेकिन यहाँ पे अप्रूव भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अधिकारी लोग सुस्ती से काम कर रहे हैं। जो अधिकारी लोग हैं ना, वही धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो कहाँ से पैसा मिलेगा। वहीं आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के बारे में। तो यहाँ का क्या स्थिति है, तो इन शहरी और सेमी अर्बन इलाकों में आवास प्लस सूची के तहत नए पात्रताओं की छटनी चल रही है। तो यहाँ पे भी छटनी का काम चल रहा है। अपात्र लोगों जिनके पास पहले से पक्का मकान या गाड़ी है के नाम काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सही पात्रताओं का पैसा भी वेरिफिकेशन के चक्कर में लेट हो रहा है। तो बोले ना, बहुत सारी जगह पे रीवेरिफिकेशन हो रहा है, जिनके कारण जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए उनको भी लेट का सामना करना पड़ रहा है।
आगे देखिए मौनपुरी व रायबरेली और रामपुर और ललितपुर, इनका क्या कंडीशन और क्या हालत है। देखिए ललितपुर में सूखाग्रस्त इलाकों और रायबरेली रामपुर में लाभार्थियों ने शिकायत की है कि वे ब्लॉक और विकास भवन के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ ऊपर से बजट नहीं आया का बहाना मिलता है। तो ऊपर से बजट कैसे नहीं आया भाई, बार बार जो ये लोग अधिकारी लोग बहाना करते हैं समझ ही नहीं आता है। सिंपल चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ये योजना को 2024 से 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है, तो 2029 तक में आपको कभी पैसा दिया जाएगा। इसलिए जो अधिकारी लोग हैं और ज़्यादा धीमा काम कर रहे हैं, उनको क्या ही टेंशन है, हम स्लो स्लो काम करेंगे, हमको तो अपना पैसा मिल ही रहा है। अब देखिए तो यहाँ पे बहाना मिल रहा है कि ऊपर से बजट नहीं आया, केंद्र से भले बजट आ गया है, सेंटर से बजट आ गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों को जो है अब आपके राज्य के द्वारा ही नहीं भेजा जा रहा है, स्टेट के द्वारा बजट आपके ब्लॉक में नहीं आ रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए वो सारा बात भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सुने तो आपको शायद दिक्कत हो सकता है, तो इसको जरूर सुने। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, ब्लॉक विकास अधिकारी या सीडीओ से मिलिए। जिन भी लोगों को परेशानी हो रहा है वो बीडीओ या सीडीओ से जरूर मिले। अपने क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सेक्रेटरी या सीधे ब्लॉक में जाकर के बीडीओ से मिलें। उनसे पूछे कि आपके आवास का एफटीओ जनरेट हुआ है या नहीं। अगर एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है तो उन्हें कहें कि आपके मकान की जियो टैगिंग दोबारा पोर्टल पर चढ़ाया जाए। तो आपको इसके पीछे लगना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी पैसा है, ऐसा ही होता है। यहाँ पे अधिकारी लोग सोए सोए ही काम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं 1076 पर कॉल करके। तो सुन लीजिए इसको भी, उत्तर प्रदेश सरकार की 1076 हेल्पलाइन इस मामले में बहुत कारगर है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि मेरा आवास स्वीकृत हो चुका है लेकिन किस्त नहीं मिल रही है। यहाँ शिकायत सीधे जिले के बड़े अधिकारी डीएम और सीडीओ के पास जाती है और उन्हें जवाब देना पड़ता है। तो आप सभी को इस पर कॉल करके शिकायत जरूर करना चाहिए। साफ और सच्ची बात अगर बताया जाए तो सरकार ने योजना बंद नहीं की है। आप लोग किसी भी वीडियो पे विश्वास मत कर लीजिए कि योजना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ना ही आपका पैसा डूबा है, आपको पैसा मिल ही जाएगा। यह सिर्फ अधिकारी की सुस्ती, ध्यान से सुनिएगा, अधिकारी लोगों का सुस्ती और कड़े वेरिफिकेशन नियम और बैंक अकाउंट मिसमैच की वजह से अटका हुआ है। जैसे जिले स्तर पर वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, रुका हुआ पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। तब तक आप ब्लॉक और बैंक में संपर्क बनाए रखें। तो आप सभी के लिए जो भी खबर था वो हम आपको डिटेल से बता दिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। इतना सो सपोर्ट करना आपका फर्ज बनता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।